अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे एक आदमी से औरत बन गया और उसने कई सारे बच्चे पैदा किए। दोस्तों, ये वाक़या आपको हैरानी में डाल देगा, लेकिन ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, मीरों के मीर, पीरों के पीर सरकार गौसे आज़म फरमा रहे थे और आपके मजमे में हजारों के तादाद में लोग मौजूद थे। उसी मजमे में बदअकीदा यहूदी भी मौजूद था। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिराज मुस्तफ़ा का वाक़या बयान कर रहे थे और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ही वक्त में मिराज को तशरीफ़ ले गए थे और अर्श मौला पर गए और 7वें आसमान की सैर की और अल्लाह ताला से मुलाकात की। अब ये बात सुन करके उस बदअकीदा यहूदी के दिल में ख्याल आया, ये बाबा तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 7वें आसमान की दूरी यहाँ से अगर कोई घोड़ा दौड़ाया जाए तो 50,000 साल के बाद पहुँचेगा। कैसे कोई इंसान एक ही वक्त में मेराज को जा सकता है? तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और सरकार गौसे आज़म के मजमे से उठकर वो चल दिया। जब वो घर के जानिब जा रहा था तो रास्ते में एक आदमी मछलियों को बेच रहा था। उस यहूदी को 2 मछलियां बहुत पसंद आईं। उसके दिल में ख्याल आया कि दोनों को लेकर जाता हूँ और अभी बनवा कर खाऊंगा। मछली को ले लिया और घर के जानिब चल दिया। पहुँचने के बाद उसने बीवी से कहा, तुम इन मछलियों को बनाओ, मैं नहा कर आता हूँ। बीवी ने कहा, ठीक है, आप नहा कर आइए, मैं मछलियों को बनाती हूँ। और वो यहूदी तालाब के जानिब चल दिया। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि लोग कितना झूठ बोलते हैं और अपने आप को वली कहलाते हैं। इसी वसवसे में वो तालाब में गया और उसने अपने कपड़े निकाले और तालाब में डुबकी लगा दी। जब उसने अपना सर पानी के बाहर निकाला तो वो हैरान हो गया। क्या देखता है कि जिस जगह पर वो तालाब में नहाने के लिए गया था वो ये जगह है ही नहीं और ये कोई अजीब सी जगह है। तो उसने इस जगह को पहले कभी नहीं देखा था और न इस जगह के बारे में उसने कभी सुना था। फिर जब उसने अपने बदन के जानिब निगाह की तो क्या देखता है कि अभी तक वो लड़का था, अब वो लड़की में तब्दील हो गया है। ये देख करके वो बहुत रोया और परेशान हुआ। जब उसने अपने कपड़ों के जानिब देखा तो वहाँ पर कपड़े भी मौजूद नहीं थे। अब तो वो और भी परेशान हो गया कि मैं लड़की बन चुका हूँ, मेरे पास जिस्म छुपाने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? उसके बाद वो तालाब से निकलकर एक दरख्त के पीछे छिप गया। उधर से बादशाह के लड़के का गुजर हुआ। उसने देखा कि बहुत ही हसीन और जमील खूबसूरत लड़की दरख्त के पीछे बिना कपड़ों के बैठी है। उसने अपनी चादर को उतारा और उसके जानिब फेंक दिया और कहा कि तुम इसे अपना जिस्म ढक लो। उसने अपना जिस्म ढक लिया तो बादशाह का लड़का उसे अपने साथ लेकर महल आ गया। फिर उस लड़के ने उससे शादी कर ली, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन चुकी थी और उसके बाद में उसके यहाँ 11 बच्चे पैदा हुए, जो कि सब लड़के पैदा हुए। हर वक्त वो परेशान रहती थी क्योंकि अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचती रहती थी। दोस्तों, एक दिन महल की औरतों ने उससे कहा, बहन तुम हमेशा परेशान रहती हो, चलो हम तालाब में चलकर नहाएंगे और खूब मज़ा करेंगे। उन औरतों के ज़्यादा कहने पर वो भी उनके साथ चली गई। दोस्तों, वो तालाब में पहुंच गई। इस बार जब वो नहाने के लिए गई और जब उसने डुबकी लगाई और फिर जब उसने अपना सर पानी से बाहर निकाला तो क्या देखा, जहां पर उसने पहले डुबकी लगाई थी, यानी कि वो अपने गांव की जगह पर वापस आ चुकी है। ये देखकर वो परेशान और हैरान हो गया और वो सोचता रह गया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर उसने पानी से निकलकर अपने कपड़े पहने
اور گھر کے جانب چل دیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کی بیوی ابھی بھی مچھلی ہی بنا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی بیوی نے صرف ایک ہی مچھلی بنائی تھی۔ اور پھر اس نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ تم ابھی تک مچھلیوں کو لے کر بیٹھی ہو، یہاں پر کتنا عرصہ گزر گیا۔ اس پر بیوی نے کہا اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ ہی اتنی جلدی نہا کر واپس آ گئے ہیں، اس میں کیا کروں۔ جب اس نے اتنا سنا تو وہ زمین پر گر گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا مجھے تو 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہودی نے کہا ہاں میں سچ بول رہا ہوں۔ اس نے قسم کھانا شروع کر دی اور سارا واقعہ بیان کر دیا کہ جب میں تالاب میں نہانے کے لیے گیا تھا، جب تالاب میں اپنا سر باہر نکالا تو میں لڑکی بن چکا تھا، اور پھر بادشاہ کے لڑکے نے مجھ سے شادی کر لی اور میرے 11 بچے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد پھر جب دوبارہ میں نہانے کے لیے تالاب میں گیا، میں نے اپنا سر باہر نکالا تو میں پھر سے وہی پرانا آدمی بن چکا تھا، اسی حالت میں میں واپس آ چکا تھا۔ دوستو اب یہ باتیں سن کر کے اس بد عقیدہ یہودی کی بیوی نے کہا یہ بتاؤ کہیں تم نے کسی اللہ ولی کی شان میں گستاخی تو نہیں کی ہے؟ تو اس یہودی نے کہا میں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں موجود تھا اور حضرت معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ اب میں نے ان کو جھوٹا سمجھا اور دل میں خیال کیا کہ سرکار غوث پاک جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے میں وہاں سے چلا آیا۔ جب اس کی بیوی نے اتنا سنا تو اس نے کہا کہ جاؤ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے معافی مانگ لو، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ جو بھی بات ہے وہ سب سچ ہے۔ دوستو اس کے بعد وہ یہودی بھاگتا ہوا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ اب وہ پریشان اور حیران ہو گیا کہ سرکار غوث اعظم واقعہ ہی بیان کر رہے تھے، یعنی کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ ہی بیان کر رہے تھے۔ پھر وہ بد عقیدہ یہودی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منبر کے پاس گیا اور رو رو کر کہنے لگا حضور آپ سچ فرما رہے ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ایک ہی وقت میں کیا ایک ہی سیکنڈ میں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس بد عقیدہ یہودی نے سارا واقعہ غوث اعظم کو سنایا۔ اس کے بعد میں عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے سلسلے میں داخل کر لو۔ دوستو پھر وہ یہودی ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ دوستو یہ ہے پیروں کے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ کبھی آپ نے ایک پل میں 12 سال ڈوبی کشتی کو باہر نکالا تو کبھی آپ نے مرید کی بیٹی کو جنات سے بچایا۔ اسی لیے دوستو سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ یقیناً آپ سے محبت رکھنے والا کبھی بھی اس زمانے میں رسوا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوستو اب ہم آپ کو غوث پاک کی کرامت سنانے والے ہیں، جس کو سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو بغداد شریف میں ایک عورت رہتی تھی جس کا ایک بیٹا تھا، غریب تھی اور سر پر شوہر کا سایہ نہیں تھا، یعنی کوئی سرپرست بھی نہ تھا۔ ایک مرتبہ اس کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہوا تو اس نے یہی سوچا کہ اس وقت کے جو ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کے پاس جا کر میں دعا کرواتی ہوں تاکہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن جب وہ جا رہی تھی تو اس کے بیٹے کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ اب کسی نے اسے بتایا کہ یہاں پر بہت پہنچے ولی ہیں، تم ان کے پاس چلی جاؤ۔ وہ عورت عبادت خانے میں جا پہنچی، پر بزرگ عالیہ دین جہاں پر موجود تھے اور مخلوق خدا کی خدمت کر رہے تھے۔ وہ عورت اپنا بچہ لے جا کر وہاں پر پہنچی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو وہ بہت پریشان تھی اور اندر کیا ماجرا پیش ہوا کسی کو کوئی خبر نہیں۔ لیکن جب وہ باہر آئی تو تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، بلبلا رہی تھی۔ وہ عورت آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی۔
जब वो औरत रो रही थी तो उसी वक्त प्यारा सा बच्चा जो बहुत ही खूबसूरत था, चांद सा उनका चेहरा था, उस गमजदा औरत के पास आए और उस बच्चे ने उस औरत से रोने की वजह पूछा। वो औरत कहने लगी, मैं तुमसे क्या बताऊं, तुम अभी छोटे बच्चे हो। लेकिन क्योंकि उस बच्चे के लहजे में एक ऐसी तासीर थी, वो औरत कहने लगी कि मुझे लगता है तुम्हें बताकर ही मेरी जो परेशानी है वो कम से कम कुछ कम तो हो जाएगी, लेकिन मेरा रोना कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सहारा अब नहीं रहा। दोस्तों, उन प्यारे से बच्चे ने फिर से पूछा, बताइए तो आखिर क्या बात है। उसने कहा, मेरा बेटा है, मेरे शौहर की निशानी है। जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो वो अपने बच्चे को नहीं देख सका और जब ये पैदा हुआ तो मैं इसे बड़ी चाहत से पाला पोसा और ये मेरे शौहर की आखिरी निशानी है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा इतनी जल्दी दुनिया से चला जाएगा। इन बुजुर्ग की विरासत की हर तरफ बड़ी धूम है और उनकी निगाहे करम से कुछ भी हो सकता है। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझसे कहा, औरत सब्र करो, इसलिए अब इस बच्चे को कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जो एक बार इस दुनिया से चला गया वो वापस लौट कर नहीं आ सकता। तुम्हारा बेटा मर चुका है, अब तुम सब्र से काम लो ताकि अल्लाह ताला तुमसे खुश हो जाए। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? तो जीते जी मैं तो मर गई। अब इतना कहकर वो रोती जा रही थी। औरत की ये बात सुनकर उस प्यारे से बच्चे ने अपनी मुबारक जुबान से ये अल्फाज अदा किए, आपका बेटा मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है, देखो तो सही वो हरकत कर रहा है। दोस्तों, दुखियारी माँ ने जब कपड़े हटाकर देखा तो सचमुच जिंदा था, हाथ पैर हिल रहे थे और वो खेल रहा था। जब उस औरत को यकीन हो गया कि उसका बेटा जिंदा है तो उस औरत ने उस बच्चे से कहा, बेटा क्या तुमने मेरे बेटे को जिंदा किया है? ये तो मुर्दा था, मेरे सामने तो इसने दम तोड़ा था। क्या ये वाकई में मर चुका था या बेहोश हो गया था? तो इतने में वो बच्चा कहने लगा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुआ है, ये बेहोश नहीं था बल्कि दुनिया से चला गया था। आपका गम देख करके, आपकी ममता की तड़प देख करके मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि आपका बेटा ठीक हो जाए। वो औरत कहने लगी, मैं जान गई, लेकिन आप कौन हैं इससे पहले कि वो कुछ बोलते तो वो बुजुर्ग अंदर इबादत खाने में मौजूद थे। वो बाहर आए और उस मुर्दा बच्चे को जिंदा देखकर मामले को समझ गए और उस बच्चे की तरफ पलटकर वापस आए और कहने लगे, बेटा अभी से तूने तकदीर के छुपे हुए राजों को जान लिया है। ये बच्चा मर चुका था, तूने अल्लाह ताला से दुआ की, देखिए जिंदा हो गया। अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है? लोग हरगिज इस बात को नहीं मानेंगे। तू अभी से अपने जलवे क्यों दिखा रहा है? अब इतना कहकर वो बच्चे के पीछे दौड़े। उनके हाथ में छड़ी थी। वो मारते तो नहीं, लेकिन डराने के लिए जिस तरह बुजुर्ग बच्चे के पीछे दौड़ते हैं उसी तरह से वो भी उनके पीछे दौड़ने लगे और वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए आगे जा रहे थे। आगे बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जहाँ पर बेशुमार कब्र थी। उन कब्रों के बीच से गुजरते हुए वो बच्चा कहने लगा, ऐ कब्र वालो मुझे बचा लो, देखो नाना जान जलाल में आ रहे हैं। और वो बुजुर्ग ये बात सुनकर अचानक से सदमे में आ गए और चुप होकर खड़े हो गए। बड़े खामोशी से उस बच्चे को देख रहे थे जिनके कहने पर कब्रिस्तान से 300 मुर्दे अपने अपने कब्र को फाड़कर उठ खड़े हो गए और एक तरफ वो छोटे से बच्चे खड़े हैं, एक तरफ वो बुजुर्ग खड़े हैं और दरमियान में 300 मुर्दे खड़े हैं। वो बच्चे अपना चांद सा चेहरा लिए हुए एक तरफ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। बुजुर्ग बड़ी हसरत से उनको देखते हुए कहने लगे, बेटा हम तो तेरे मर्तबे को कभी नहीं पहुंच सकते, इसलिए
तेरी मर्जी के आगे हम अपना सर तस्लीम करते हैं। हम जानते हैं कि तुम कौन सी हस्ती हो, लेकिन हमको इतना कहना है कि अभी से अपना जलवा न दिखाओ, क्योंकि लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे। लोग तुम्हारी तरफ उंगली भी उठा सकते हैं, लोग तुम्हारे दिल में हसद भी रख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो बुजुर्ग कौन थे? वो बुजुर्ग उन बच्चे के नाना जान थे, और वो बच्चे पीरों के पीर दस्तगीर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। इसलिए सलाम हो वलियों के वली पर, पीरों के पीर पर, गौसे आजम दस्तगीर पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।